वेलकम बैक। हम अब टॉपिक डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन का, जिसमें कि हमारे पास ये है क्लास फर्स्ट ईयर का हमारे पास जो चैप्टर है सेकंड, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। इसमें ये एक असेंबली जो यहाँ पर दिखाई हुई है कॉमनली जो कि हम छोटी क्लासों में या इस तरह से हर जगह यूज कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास एक दिया हुआ है, जैसे ये बीकर है, इसमें सोल्यूशन है और अनसोल्युबल पार्टिकल्स होंगे सल्यूट के, जो कि हमारे पास जिसको कि हम फिल्टर करेंगे। अब हमारे पास ये एक असेंबली है जिसमें कि ये कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर हमने फिल्टर पेपर लगा दिया है और नीचे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। वो हमारे पास होगा फिल्ट्रेट, और ऊपर जो हमारे पास रह जाता है वो कहलाता है रेजिड्यू। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट अनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। अभी जैसे हमने एक असेंबली में देखा कि कॉमनली जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी हम देखते हैं और आए हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से एक बीकर से हम पोर डाउन करते हैं सॉल्यूशन को, और फिल्टर पेपर जो लगाते हैं उसके ऊपर हमारे पास अनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि हमारे पास रेजिड्यू कहलाता है, और नीचे हमारे पास जो सोल्यूशन चला जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट कहलाता है। और ये सारा प्रोसेस क्या है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। और ये परफॉर्म्ड विद सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया। फिल्टर मीडिया, इनके लिए हम काफ़ी टाइप्स के फिल्टर मीडिया यूज़ कर सकते हैं। इवन के फिल्टर पेपर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर की सिलेक्शन वो भी हम देखेंगे कि वो डिपेंड करती है उसका पोर साइज। डिफरेंट पोर साइज के फिल्टर पेपर होते हैं और वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का फिल्टर पेपर यूज करना है उस चीज पर, कि जिस तरह का हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के पार्टिकल्स किस साइज के हैं। अगर वो बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स हैं तो हम उसी तरह से माइक्रो साइज का जो है फिल्टर पेपर जो है वो यूज करेंगे। और अभी हम आगे ये चीज देख लेते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की फिल्टर मीडिया, जैसे कि गूज क्रूशिबल हम लोग यूज कर लेते हैं, चिंटेड ग्लास क्रूशिबल यूज करते हैं, तो ये अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया, किस पे? फिल्टर मीडिया। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जो भी मैंने बात की थी कि और अदर फैक्टर्स डिक्टेट विच फिल्टर मीडियम मस्ट बी यूज्ड। हमने कितने कौन सा फिल्टर मीडियम यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के या प्रेसिपिटेट्स के साइज पर। अनसॉल्युबल पार्टिकल, ये असेंबली जो पीछे मैंने अभी एक्सप्लेन की है, ये फिल्ट्रेशन की असेंबली है। और हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। The most convenient way of filtration are either through filter paper or through filter crucible। यहाँ पर ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम देखेंगे कि काफी या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें काफी चीजें अभी हमें मिल जाएंगी जो कि काबिल गौर है और उसको हमें याद रखने की जरूरत है। अब हमारे पास कन्वीनियंट वे फिल्टर पेपर के जरिए है, फिल्टर क्रूशिबल के जरिए है, और हमारे पास क्या है कि इसमें फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल और फिल्टर पेपर। अब फिल्ट्रेशन जो हम फिल्टर पेपर के थ्रू कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चाहिए होती है? ग्लास फनल जो अभी हमने देखी ऐसे करके, ये ग्लास फनल और फिल्टर पेपर जो है वो हमारे पास होता है उसमें। और ये हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है, ये हमारे पास क्या है? एक सारा स्लो प्रोसेस है। और इसमें हमारे पास as the mixture is poured into the filter paper, the solvent water passes through, leaving behind the suspended particles on the filter paper। और जैसे ही हम मिक्सचर पोर डाउन करते हैं तो क्या होता है कि वहां से हमारे पास वो सोल्यूशन जो है वो पोर डाउन होना शुरू हो जाता है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं और सोल्यूशन वहां से चला जाता है। ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें कि सैंड पार्टिकल्स हैं और वाटर है, वाटर और सैंड पार्टिकल है। अब जाहिर बात है
सैंड जो है वाटर में सोल्यूबल तो है नहीं है। तो जब हम इसको इस तरह से असेंबली लगाएंगे, फिल्टर पेपर हमने लगाया हुआ है और ऊपर अपने सैंड पार्टिकल हमारे ऊपर रह जाएंगे और नीचे हमारे पास सोल्यूशन चला जाएगा जो कि कहलाएगा फिल्ट्रेट, और आगे से हमारे पास जो ऊपर रह जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेजिड्यू कहलाएंगे। अब हमारे पास फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ पोर साइज। ये अभी मैंने बात की थी, विच पोर साइज इज यूज्ड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द प्रेसिपिटेट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो है कि जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन में हमारे पास वो फिल्टर पेपर जो हमने सिलेक्ट किया है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका जो 1/2 या 1/4 पोर्शन जो है वो प्रेसिपिटेट से भर जाए और फिर भी आगे उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बचा हुआ होना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने ये कॉनिकल फ्लास्क है हमारे पास, हमने यहाँ पर लगा दिया फिल्टर पेपर, या तो इतना हिस्सा या फिर इतना 1/2 हिस्सा इसका जो है रेजिड्यू से भर जाए, लेकिन फिर भी ऊपर फिल्टर पेपर हमारे पास बच जाए। ये जरूरी है ताकि, क्योंकि अगर हमारे पास फिल्टर पेपर हमने छोटा सिलेक्ट कर लिया, छोटे साइज का, तो यहाँ अगर रेजिड्यू हमारे पास यहाँ तक भर गए तो वो क्या हो गए, वो सोल्यूशन के साथ नीचे जाने का, नीचे फिल्ट्रेट के साथ जाने का खर्चा है। तो इसीलिए हमारे पास फिल्टर पेपर इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि उसका 1/4 या 1/2 पार्ट जो है वो प्रेसिपिटेट से भरे हो, फिर भी फिल्टर पेपर बाकी रह जाए। फनल शुड इन टर्न बी लार्ज इनफ फॉर इट्स रिम टू एक्सटेंड, और फनल भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हमारे पास ये ना हो कि हमारा जो मवाद है वो इतना ज़्यादा हो, और फनल हम छोटी वाली सिलेक्ट कर लें तो वो क्या होगा, हम उसके लिहाज से फनल भी हम अपने रेजिड्यू के लिहाज से अपने जितना हमारे पास होगा उसके लिहाज से हम सिलेक्ट करेंगे, बड़ी वाली फनल लेंगे अगर हमारे पास ज़्यादा सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट्स हैं, राइट। फॉर इट्स रिम टू एक्सटेंड, तो वो आगे से इतनी बड़ी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, उसका रिम जो उसका सरकमफेरेंस है वो बड़ा होना चाहिए ताकि रेजिड्यू जो बाहर ना आएंगे 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द सरकमफेरेंस ऑफ द फिल्टर पेपर, राइट। जितना हमने फिल्टर पेपर का ये सरकमफेरेंस है, इससे ऊपर 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर हमारी फनल जो है वो लार्ज इनफ होनी चाहिए। और ये देख सकते हैं कि हम ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर हमारे पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फिर उसके बाद हमारे पास है, इफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रन स्मूथली द स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन कंटिन्यूली फुल ऑफ द लिक्विड एज लॉन्ग एज द लिक्विड इन द कॉनिकल पोर्शन, राइट। जैसे कि हमारे पास, जैसे ये हमारे पास जब हम ये सिलेक्ट किया हुआ होता है हमने इसके, तो हमारे पास ये जो स्टेम है फनल का, इसके अंदर से स्मूथली जो है फ्लो करना चाहिए लिक्विड, और जब तक कि यहाँ पर हमारे पास क्या है वो भरी हुई है उससे हमारे सोल्यूशन से, राइट। जब तक तो स्मूथली रन कर रहा होगा। और दिस टाइम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग, हमारे पास क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सो दैट it can extend a few centimeter down into the receiving beaker, receiving beaker में वो नीचे की तरफ जा रही हो, ताकि इतने बड़ा होना चाहिए, उसके स्टेम को लंबा होना चाहिए ताकि हमारे पास क्या होता है, स्प्लैशेस ना उड़े। the tip should the side of the beaker, और उसके साथ अटैच होनी चाहिए। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। अब ये मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली असेंबली दिखाई हुई है, इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ बीकर के साथ अटैच है, और सॉल्यूशन हम यहाँ से पोर डाउन कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आसानी से इसके बीकर के साथ होता हुआ सॉल्यूशन जो है अंदर की तरफ जाएगा और स्प्लैशेस के उड़ने का खदशा जो होगा वो कम होगा। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है, ये कंप्लीट असेंबली ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर दिखाया हुआ है। ये किस तरीके से बनता है, एक पंखे टाइप का, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया। ये 1/2 इसको पहले हमारे पास इस तरह से गोल फिल्टर पेपर होता है ना, इसको हमने क्या कर दिया, एक दफ़ा हमने इसको टर्न कर दिया, फिर इसको अब ये 2 टाइम इसको टर्न किया, फिर इसको हमने 2 टाइम टर्न करने के बाद ये यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इसको
टीयर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्मॉलर सेक्शन। फिर उसके बाद क्या है, ताकि वो हमें मिक्सिंग ना हो ओपन कोन, तो ये एक कोन टाइप का बन जाएगा हमारे पास फिल्टर पेपर। और इसी को अगर हम बार बार टर्न करें, जैसे कि हम एक फैन लाइक बना रहे होते हैं, पंखा बना रहे होते हैं, उसको बार बार टर्न करें और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये फैन लाइक कौन सी बन जाएगी। और इसका एक इस सिंपल कौन का और इस कौन का डिफरेंस ये है कि इसमें ये एब्रिवेशन और एलिवेशन है बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आसानी से फ्लो कर सकेगा ज़्यादा। मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है तो क्या होगा, आसानी से सोल्यूशन जो है वो फ्लो करेगा। और हमारे पास एन अदर कन्वीनियंट वे टू फिल्टर ए प्रेसिपिटेट इज बाय सक्शन थ्रू ए क्रूशिबल। और टू टाइप्स ऑफ क्रूशिबल्स हमारे पास हैं। ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सक्शन अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर यहाँ से कम कर देते हैं और आसानी से फिल्टर जो है वो हमारे पास हो जाता है सोल्यूशन। अब बूच क्रूशिबल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन देखेंगे अभी वाइट कलर का, वो जिससे हमारे सेंट्री के हमारे सारे पार्ट्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो उसी से बना हुआ होता है। हैव ए परफोरेटेड बॉटम, और उसके बॉटम में सुराख होते हैं, विच इज कवर्ड विद ए पेपर पल्प और ए फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज। उसी के साइज का हम फिल्टर पेपर काट के तो उसके ऊपर रख देते हैं उस पोरस साइज पर, तो जिसकी वजह से वो आसानी से हमारे पास सोल्यूशन जो है क्विक फिल्ट्रेशन हो जाती है। कैन बी डन बाय प्लेसिंग दी बूच क्रूशिबल इन सक्शन फिल्ट्रेशन अपरेटस। अभी पीछे जैसे हमने देखा, ऊपर वो लगा हुआ होता है और नीचे हम सक्शन अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्विक फिल्ट्रेशन हो जाती है। अभी आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। It is useful for the filtration of the precipitates which needs to be ignited at high temperature। अब ये वाली लाइन इस पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही है कि हम क्यों बूच क्रूशिबल यूज करें। इसलिए कि अगर वो वाले पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट्स जिनको हमने हाई टेम्परेचर पर इग्नाइट करना होता है, तो उनके लिए ये जो है फिजिबल है बूच क्रूशिबल का प्रोसेस, राइट। अब हमारे पास ये पोर्सिलन का बना हुआ है वाइट कलर का, और इसके बॉटम पे क्या है, सुराख है। और इसी तरह का फिल्टर पेपर काट के हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये अलग करके, ये फिल्टर पेपर नहीं है, ये इन्होंने इसका अलग करके पोर्शन दिखाया हुआ है कि कैसे ये इसका जो बॉटम है वो कैसे सुराख इसके ऊपर पोर्स बने हुए हैं। अब फिल्टर पेपर इसी साइज का काटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो वो आसानी से, और नीचे हम क्या कर देते हैं, सक्शन अप्लाई कर देते हैं। ये है बुकनर फनल, ये एक अलग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह भी फिल्ट्रेशन होता है, ये हमारा बुक में ये नहीं है। बुकनर फनल में भी यही होता है कि बड़ी क्लासेस में जब हम जाते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ये लगा हुआ है बुकनर फनल, और इसको हमने रबर बैंड के साथ हैंग किया हुआ है। ये बुकनर फ्लास्क होती है और यहाँ पर प्रेशर रबर ट्यूबिंग का लगी हुई होती है, और यहाँ पर सक्शन अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर हम फिल्टर पेपर जो है मॉइस्टेंड फिल्टर पेपर गीला करके थोड़ा सा रख देते हैं, और ये परफोरेटेड है और यहाँ पर हमारे पास आसानी से क्या हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। If its perforations are covered with asbestos mat, then it may be used to filter the solution to react with the water। हम ऐसे solution जो कि पेपर के साथ react कर सकते हैं, उसके लिए हम asbestos mat यूज करते हैं। और कौन कौन से solution react कर सकते हैं, concentrated HCl पेपर से रिएक्ट कर सकता है, KMnO4 रिएक्ट कर सकता है। अब ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, ये देखो ये असेंबली दिखाई दी है, इसमें हमारे पास ये रबर की ये लगा दी है इसके ऊपर ताकि आसानी से हैंग हो सके। और ये हमारे पास इसके ऊपर क्या होते हैं, अब ये फिल्टर पेपर उसी साइज का काट के इसके अंदर लगा देते हैं, और ये रबर की बनी हुई कॉनिकल के इसके ऊपर से है ताकि आसानी से जो है वो हैंग हो सके। और नीचे हम ये जो पाइप अब रबर ट्यूबिंग आपको नजर आ रही है, इससे हम क्या कर देते हैं, सक्शन अप्लाई कर देते हैं और आसानी से वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। रेजिड्यूज ऊपर रह जाते हैं और नीचे हमारे पास साफ फिल्ट्रेट जो है वो नीचे चला जाता है। और फिर यहाँ से क्या है कि उसको निकाल लिया जाता है किसी भी चाइना डिश में, किसी भी प्लेट में जो कि हमारे अप्रेंटिस में यूज हो रही है। अब ये गूज क्रूशिबल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
एस्बेस्टॉस कमेट और परफोरेटेड प्लेट एस्बेस्टॉस गुज क्रूशिबल, ये जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से है। ये बुक की डायग्राम है जिसमें इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने क्या दूसरी वाली जो है पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं ताकि आसानी से नज़र आ सके। अब हमारे पास ये सिंटेड ग्लास क्रूशिबल इज ए ग्लास क्रूशिबल विच इज पोरस ग्लास डिस्क सील्ड इनटू द बॉटम। अभी दिखाएंगे कि किस तरह से होता है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज बिकॉज नो प्रिपरेशन इज नीडेड एज द गुज क्रूशिबल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सिंटेड ग्लास क्रूशिबल क्यों प्रेफरेबल है गुज क्रूशिबल के ऊपर, क्योंकि या इसका इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर इसमें नो प्रिपरेशन इज नीडेड और एस्बेस्टॉस की जो है सिंटेड ग्लास क्रूशिबल की परफोरेटेड ग्लास डिस्क बॉटम बॉटम उसका होता है और कन्वीनियंटली यूज किया जा सकता है और कोई भी प्रिपरेशन हमारे पास उसकी नहीं चाहिए थी। ये है सिंटेड ग्लास क्रूशिबल और इसमें हमारे पास क्या है कि जो रेजिड्यू है वो ऊपर रह जाते हैं और फिल्ट्रेट जो है वो हमारे पास नीचे चला जाता है। और इस अब बुक वाली डायग्राम में ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था। सिंटेड ग्लास क्रूशिबल ये पीछे जैसे देखे ये वाला ये इस तरह से, और ये जब अभी मैंने पीछे असम्बलीज दिखाई किस तरह से बुकनर फनल और किस तरह से गुज क्रूशिबल लगाए जा रहे थे, तो फिर उसको रेजिड्यू को पोर आउट कर लिया था। तो ये इसमें वो दूसरी असम्बलीज जो मैंने दिखाई हैं वो आसानी से उसमें एक्सप्लेन हो रहा है, राइट। अब हमारे पास क्या है कि ये भी माइक्रो साइज का ये एक अल्ट्रासोनिक एक्सट्रैक्शन है जिसमें कि हमारे पास दिखाया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज की माइक्रो साइज के पार्टिकल्स हैं तो हम उसके के लिए क्या करेंगे, उसी साइज की स्मॉल साइज का फिल्टर पेपर जो है वो यूज करेंगे, राइट। अब हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हमारी लैब में ही नहीं यूज़ हो रहा होता, ये डेली रूटीन लाइफ में हर जगह तकरीबन यूज़ हो रहा होता है। ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो एयर कंडीशनर घर में यूज़ हो रहा है उसके अंदर भी ये फिल्टर लगा हुआ होता है। इसी तरह से जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे कि फिल्ट्रेशन के लिए वाटर फिल्टर करने के लिए किस तरह की असम्बलीज यूज़ की जाती हैं, ये वो दिखाया गया है वाटर के लिए। और इस तरह से जो घर में जो हमारे पास फिल्टर यूज़ होता है अक्सर वो ये वो दिखाया हुआ है। और उस तरीके से हमारे पास ये लार्ज बिग स्केल पर इंडस्ट्रीज में हमारे पास किस तरह से फिल्ट्रेशन यूज होती है ये दिखाई हुई है। ये फिल्ट्रेशन का सारा प्रोसेस है और उसके लिए ये बड़े बड़े जो है वो असम्बलीज यूज की जा रही हैं। और इसी तरह से एक टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑन ए लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया, मतलब शहरों में बड़े बड़े शहरों में ये जो बड़े बड़े फिल्टर लगे हुए होते हैं प्लांट, किस तरह से वाटर फिल्टर किया जाता है। एक तो हाउसिंग का पीछे देखा जो घर में हम छोटा सा फिल्टर पेपर लगा सकते हैं, और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल्स पर ये कैसे हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। और ये इसी तरीके से हमारे पास ये एयर की फिल्ट्रेशन के लिए बाइक वगैरह में जो है ये इस तरह का फिल्टर यूज हो रहा होता है। इसका बुक से ये जो 3-4 पिक्चर्स लास्ट में दिखाई हैं इन सब इसका बुक से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या है कि बताने के लिए कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ हमारे लैब्स वगैरह में नहीं हम यूज़ कर रहे होते, ये डेली रूटीन लाइफ में भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है। इवन डेट फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में भी यूज़ हो रहा होता है। मतलब हमारे नोज में जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हेयर के, हेयर जो है वो फिल्टर कर रहा होता है एयर को। फिल्ट्रेशन हमारी नोज में होती है और ये भी जो सारे गर्द के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर होके जो साफ हवा है वो आगे से लंग्स में जाती है। और थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा फिल्ट्रेशन का, जिसमें कि हमने एक्सप्लेन किया
कि किस तरीके से हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसकी डेफिनेशन के बाद उसकी कितनी टाइप्स हैं, फिल्टर पेपर की कितनी टाइप्स होती हैं, और हम फिल्टर पेपर जो डिफरेंट टाइप्स का यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज रेजिड्यू के या उसके अनसॉल्युबल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की फिल्टर पेपर हमें सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फिल्टर पेपर ही नहीं, हम और तरह की असेंबलीज भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें गूज क्रूशिबल है, सिंटेड ग्लास क्रूशिबल है। अब सिंटेड ग्लास क्रूशिबल और गूज क्रूशिबल का डिफरेंस भी बताया गया है इसके अंदर, और ये जो है डिफरेंस पूछा भी जा सकता है, और वाई सिंटेड ग्लास क्रूशिबल इज प्रेफरेबल और गूज क्रूशिबल, तो ये भी पूछा जा सकता है। और डिफरेंट असेंबलीज जो मैंने दिखाई हैं वो बुक वाली असेंबली से काफ़ी अच्छा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है। आई होप आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।